रे लोगों, आज दया धर्म कहने के रह गए या उठ गई शर्म जमाने की कि भाई दया धर्म ओ बस कहने के रह गए या कोई उठ गई शर्म जमाने की। अरे सच्चाई कमोल रहना बात करेंगे ईमान की, सच्चाई कमोल रहना बात करेंगे ईमान की। ओ दया धर्म कहने के रह गए, दया धर्म कहने के रह गए या उठ गई शर्म जमाने की। सच्चाई कमोल रहना बात करेंगे ईमान की। ओ सच्चाई कमोल रहना बात करेंगे ईमान की। सच्चाई का मोल रहना। लोगों बात करें बेईमाने की, कैसा बेईमाना है। पिता पुत्र का रिश्ता बदलता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर भाई भाई में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्यों कर हो जाते हैं। पहली बात की तरह पिता पुत्री का मोल चुका दे, पिता पुत्री का मोल चुका दे। ऐसी माया के क्या कहने, दहेज की खतर, दहेज की खतर बहू जला दे। ऐसी माया के क्या कहने, दहेज की खतर बहू जला दे। ऐसी माया के क्या कहने। जब बूढ़े बाप ने बेटा मारे, बूढ़े बाप ने बेटा मारे, हया शर्म के क्या कहने। भाई का गला, भाई का गला, भाई काटे। ऐसी दया के क्या कहने। ओ भाई का गला, भाई काटे। ऐसी दया के क्या कहने। अरे बड़े बड़े रहे मोस काल जा, बड़े बड़े रहे मोस काल जा, कदर रही ना आने की। सच्चाई कमोल रहना बात करेंगे ईमान की। सच्चाई कमोल रहना बात करेंगे ईमान की। रे लोगों कि भाई पिता पुत्री का मोल चुका दे। ऐसी आया के क्या कहने, और दहेज की खातर बहू जला दे। फिर ऐसी माया के क्या कहने कि भाई बूढ़े बाप ने बेटा डांटे, लोगों हया शर्म के क्या कहने। और भाई का गला भाई काटे। ऐसी दया के क्या कहने कि आज बड़े बड़े रहे मोस कालजा, जो कदर रही ना आने की। और सच्चाई का मोल रहना। आज बात करें बेईमाने की, ऐसा बेईमाना है। दूसरी बात की तरह जो कुछ पंडित लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि सारी कौम एक जैसी नहीं होती। और सारी कौम के अंदर सब लोग एक जैसे नहीं होते। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, अलग अलग अंदाज होता है। लेकिन कुछ पंडित बदल गए दादाजी। और कैसे बदल गए, जब कहीं यारी रिश्तेदारी में जाते हैं और जब भोजन ग्रहण करने का समय होता है ना, तो ये कह देते हैं भाई हम लहसुन प्याज नहीं खाते। ठीक है जी, बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनेगी उनके लिए। लेकिन अगर भोजन ग्रहण करने की जगह उस दूसरे वाले खाने पीने की बात आए, तो उन पंडितों के विचार बदल जाते हैं। वो लहसुन प्याज तो पता नहीं कि मैं खा जाएंगे। ऐसे कुछ पंडित लोग बदले हैं। अभी हमारे बलराम भाई राग निगा रहे थे, तो यही शब्द उन्होंने बोला था। यही मैं कहना चाहती हूँ, जो भी कलाकार आएगा, जो भी अतिथि आएगा, वो सब आपके बीच में आएगा, बिना आपसे मिले नहीं जाएगा। इसलिए आप जो भी कलाकार रागनी रखे, उसकी तरफ गौर ज्यादा रखें और आने वालों की तरफ थोड़ी गौर रखें।
क्योंकि रागनी फिर ऊपर के लिखट जा क्योंकि ना बेरा कित कौन गा गया और क्या गा दिया, इसलिए पंडित लोगों के लिखा है। और क्या क्या लिखा भला, कुछ पंडित खाते मांसर मदिरा, कुछ पंडित खाते मांसर मदिरा, शुद्ध कर्म के क्या कहने, कुछ साधु जाते वैश्या धोरे, ऐसे कुकर्म के क्या कहने, कुछ साधु जाते वैश्या धोरे, ऐसे कुकर्म के क्या कहने, और पढ़ के हीरो नारे नाचे, हया शर्म के क्या कहने, दस दस के संग एक नारी फिरती, ऐसे पति धर्म के क्या कहने, ओ दस के संग एक नारी फिरती, ऐसे पति धर्म के क्या कहने, और 70 साल के भी बाल रंगा के, 70 साल के भी बाल रंगा के, ये तकते सकल जनाते की, सच्चाई बात करेंगे ईमान की, ओ सच्चाई करो रहाना, बात करेंगे ईमान की। आदरणीय सुभाष गुर्जर जी 500 रुपए देकर के हमारी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम को आशीर्वादित कर रहे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। राहुल भाई आकर के मुझे पकड़ा रहे, मगर भैया सीधे कलाकार को पकड़ा दो, नहीं मुझे और लगा कर देने पड़ जाएंगे। आइए क्या बता दिया। कुछ पंडित खाते मांस और मदिरा, शुद्ध कर्म के क्या कहने, अरे कुछ साधु जाते वैश्या धोरे, ऐसे कुकर्म के क्या कहने, कि जब बन के हीरो नंगे नाचे, हया शर्म के क्या कहने, और 10 के संग एक नारी फिरती, फिर ऐसे पति धर्म के क्या कहने, और 70 साल के भी बाल रंगा के या तकते सकल जनाने की, और सच्चाई का मोल रहना, आज बात करे बेईमाने की। ऐसा बेईमाना है, कुछ साधु बदले, कुछ लुगाइयां बदली, कुछ पंडित लोग बदले, कुछ आजकल की नौजवान पीढ़ी बदलती जा रही है, उनकी सोच बदली है। लेकिन जो तीसरी बात के माध्यम से लिखा, वो कहा कि भाई पंचायत बदलता जा रहा है, न्यायकर्ता लोग बदलते जा रहे हैं, और तो और दादाजी जो बेटे की बहू है ना, जो बेटे की बहू, ससुर और बेटे की बहू के रिश्ते भी बदलते जा रहे हैं। कैसे बदले वाला, मंत्र
हर कार्य पैसे से होने लगा है। जाट महासभा इंसान अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी जी हमारे बीच में पहुंची हैं। जी मैं यहाँ पहुंचने पर मंच के माध्यम से उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आइए कैसे बताएं। इंसान की अहमियत कम और पैसे की अहमियत लोग ज्यादा देने लगे हैं। आज का समय ऐसा बदलता जा रहा है, आज का युग ऐसा बदलता जा रहा है दादाजी, आज के लोगों की ऐसी सोच बदलती जा रही है। अगर कोई सच्ची भक्ति करे और सच्चे दिल से ढूंढे तो पत्थर में भगवान तो मिल सकता है, कि पत्थर में भगवान तो मिल सकता है, लेकिन आज के समय में इंसान में इंसानियत नहीं मिल सकती। ऐसा जमाना बदलता जा रहा है, ऐसी सोच बदलती जा रही है लोगों की। अभी कहा कि भाई बेटे की बहू ससुरा तक ले, फिर धर्म के बाप कहाँ रह गए। जब बेटे की बहू के रिश्ते बदलते जा रहे हैं तो ये फिर जीने में कोई जीना नहीं है, जो अपनी बेटे की बहू के साथ रिश्ता बदलते जाए लोग। ऐसे लोगों की सोच बदली है। चौथी बात की तरह तोड़ कर दिया कवि ने रागनी कर इतने सुंदर शब्द, और उन शब्दों पे अमल करने लायक बात लिखे हैं। क्या क्या लिखा बोला? ब्रह्मचर्या बह गया नाली में, अरे योग साधना बड़ी खाक में ब्रह्मचर्या बह गया नाली में। बस रह गया फैशन लोग दिखावा, ज्ञान ध्यान धर्या आड़ी में। बहन की ममता पड़ी पूरी पे या पड़ा बोलता साड़ी में। बहन की ममता पड़ी पूरी पे बढ़िया बोलना साड़ी में। अरे करया तजुर्बा लिखा भरत सिंह, करया तजुर्बा लिखा भरत सिंह, बात समझिए गाने की सच्चाई का बोल यारा, बात करेंगे ईमान की, सच्चाई का बोल यारा। बात करेंगे ईमान की। झूठे हो से रानी, अरे तू क्यों जिंदगानी खोरी। और अरे 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण ये हो। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण हो। अरे सपने झूठे हो से रानी, अरे सपने झूठे हो से रानी, तू क्यों जिंदगानी खोरी। अरे 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण हो। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण हो। दादा बताया कि सपने झूठे हो से रानी क्यों जिंदगानी खोरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण हो रही। मंदोदरी 72 चौकड़ी यानी कि 60,000 साल तो रावण को राज करते करते होगी। देवताओं का राजा इंद्र मेरे यहाँ पे जल का छिड़का करता है, बहमाता मेरे यहाँ पे चूड़ तीसरे का काम करती है। और क्या क्या काम कौन कौन करते हैं, क्या लिखा। पैसा 60,000 बरस हो लिए
देवता जग के को ना बोले हट के 33 करोड़ देवता जग के को ना बोले हट के अरे ब्रह्मा पर ही तीसरे ये पवन बुहारी डट के अरे इंद्र राजा चल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके इंद्र राजा चल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके अरे आँख खोल के देख ले गोरी आँख खोल के देख ले गोरी छोटे भवन में रावण रावण हो तीन लोग छोटे भवन में रावण रावण हो सात लाइन रागनी को ही अगर समझ में आ रही है तो एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों के लिए आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का ध्यान इधर की तरफ भटक गया हो। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, बताया हाँ हमारे दादा कह रहे भाई हमारा नहीं भटका, रागनी के ऊपर ध्यान है। कहने लगा कि सारे के सारे देवी देवता मेरे कब्जे में हैं, जो सबके मृत्यु का कारण है, सबका भक्षण करता है काल, उसको मैंने कुएं में लटका के रखा है। रावण को छोटी मोटी चीज नहीं है। कहने लगा कि मंदोदरी और कुछ पूछना चाहते हैं कि महाराज हाँ क्या आपसे बड़ा कोई पृथ्वी पर राजा नहीं है? जब आपकी 3 लोग और 14 भवनों में चलती है। तो मंदोदरी से रावण क्या समझाने लगा, कैसे? से अरे जितने राजा गोर मुकट तेरे सब तरवे चाटे से, जितने राजा गोर मुकट तेरे सब तरवे चाटे से, अरे दरबारों में रखने महात्मा शीश झुका नाटे से, अरे शेषनाग पाताल का राजा रो रो दिन काटे से, शेषनाग पाताल का राजा रो रो दिन काटे से, अरे तन्ने कह दी मैंने सुन ली, तन्ने कह दी मैंने सुन ली, रखा माथा चाहे जोड़ी, और 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी हो, 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी। प्रेमी सजनों, मंदोदरी ने जैसे ही पूछा कि महाराज आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है कि नहीं है, सब राजा मेरे लिए क्या काम करते हैं बता दिया कि महाराज जब आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है तो एक बात बताइए, आपसे स्वयंवर में जब गए थे सीता माता के तो धनुष क्यों नहीं तोड़ा? धनुष तो आपको तोड़ना चाहिए था जब आप सबसे बड़े राजा हो। तो मंदोदरी से कहने लगे रावण की मंदोदरी मैं धनुष को तो तोड़ दे था और धनुष को तोड़ने के लिए गया भी था, जैसे मैंने धनुष को हाथ लगाया, क्योंकि रामायण के अंदर दिखाया गया है रावण से धनुष हिल भी नहीं पाया था। मंदोदरी से बताते हैं रावण कि मैं धनुष को तोड़ भी देता, मैं सक्षम भी था, लेकिन वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना रामायण होने से पहले कर दी थी और शिव जी का वरदान था कि उस धनुष को तोड़ने वाले होंगे तो सियावर रामचंद्र जी होंगे, इसीलिए मैंने उस धनुष को नहीं तोड़ा, धनुष को तो मैं तोड़ देता। और किस तरह की बात रावण मंदोदरी को बताता है तीसरी कली में, कैसे? जनक भूप ने रचा सब राजा बुलवाए, मैं भी अचानक
अचानक पहुंच गया वहां राम लखन को पाए। मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन को पाए। अरे उन बच्चों की के गिरती मन बड़े बड़े ठुकराए। जब लागा अरे जब लागा मेरा हाथ धनुष के तीर लोग दहलाए। जब लागा मेरा हाथ धनुष के तीर लोग दहलाए। अरे यो वरदान दिया शिव जी ने, यो वरदान दिया शिव जी ने, यह दुनिया पागल हो रही। अरे तीर लोग हो रहे चौदह भवन में रावण रावण हो रही है। तीर लोग हो रहे चौदह भवन में रावण रावण हो रही। रावण ने बता दिया कि 3 लोग बहल उठे और कि रावण तूने एक धनुष तोड़ दिया तो अनर्थ हो जाएगा। सजनो मंदोदरी मान गई बात को, लेकिन एक प्रश्न और पूछ लिया कि महाराज हमारे परम आदरणीय अंकल जी वो 50 रुपए सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। कहने लगा कि मंदोदरी और कोई प्रश्न कि हाँ महाराज आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है, मान लिया धनुष नहीं तोड़ा, उसकी मजबूरी भी मान ली, लेकिन माता सीता को उठाने का कारण क्या था? आपसे धनुष नहीं उठा, अपने मजबूरी के कारण नहीं उठाया, वो बात ठीक थी, लेकिन धनुष नहीं टूटा और आप वापस आ जाना चाहिए था। आप माता सीता का हरण करके क्यों लाए? तो लास्ट कली में दादा लक्ष्मीचंद्र ने तोड़ कर दिया। रावण कहने लगा कि मंदोदरी एक बात बता, जहां सब राजा पहुंचे हो और वहां पर रावण भी पहुंचा हो, सब राजाओं को तो केवल मान घटे में तो सारी की सारी इज्जत मट्टी में मिल गई, इसीलिए माता सीता का हरण किया। क्या दादा ने लिखा लास्ट कली में? अरे सारी सभा का चक्कर लाया कोना आई हाथ में, सारी सभा का चक्कर लाया कोना आई हाथ में। और जब जमाना गली रात के आया फर्क बात में, सब राजाओं के मान घटे पर मेरी लड़ी खा